जय हिंद बच्चों। इस समय आप लोग महावना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं और इस चैनल में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 9th केमिस्ट्री हिंदी माध्यम एनसीईआरटी बुक के चैप्टर 2 हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर 2 का नाम है क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इज मैटर अराउंड अस प्योर? तो इस चैप्टर का हम लोगों को अध्ययन करना है। इसमें सबसे पहले हम आपको बता दें कि पदार्थ के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। पदार्थ या जिसको मैटर भी कहते हैं या सबस्टेंस भी कहते हैं, तो पदार्थ के बारे में आपको बताया गया था कि दुनिया की वे सभी वस्तुएं जिनमें स्थान घेरने के साथ साथ भार भी होता है और जिनका अनुभव हम अपनी इंद्रियों के द्वारा कर सकते हैं, ये पदार्थ हैं। पदार्थ ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाओं में पाए जाते हैं। अब इसके बाद हम लोगों को पढ़ना है कि पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो अब हम लोग पदार्थ के प्रकार पढ़ेंगे। पदार्थ के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ मैटर या काइंड्स ऑफ मैटर भी कह सकते हैं। टाइप्स ऑफ मैटर, टाइप्स ऑफ मैटर। तो पदार्थ के प्रकार, पदार्थ देखिए सामान्यतया पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। एक होता है शुद्ध पदार्थ और इसके बाद दूसरा जो होता है, पहला है शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ और फिर शुद्ध पदार्थ यानी प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस भी हम कह सकते हैं, प्योर सब्सटेंस। और दूसरा जो होता है इसको हम कहते हैं मिश्रण। मिश्रण यानी जिसको हम मिक्सचर कह सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को देखना है कि ये शुद्ध पदार्थ क्या है, शुद्ध पदार्थ किसे कहते हैं। तो ऐसे समझ लीजिए, वे पदार्थ जिनका निर्माण केवल एक पदार्थ के कणों से हुआ होता है उसे ही हम पदार्थ कहते हैं। उसे ही हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। फिर से सुन लीजिए कि वे पदार्थ जिनका निर्माण केवल एक प्रकार के पदार्थों से हुआ है या एक प्रकार के अवयवों से हुआ है, उन्हें हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। शुद्ध पदार्थ के अवयवों को अलग नहीं किया जा सकता, पृथक नहीं किया जा सकता। और इसके साथ साथ एक बात आप ये भी समझ लें कि जितने भी शुद्ध पदार्थ के अवयव होते हैं ना, प्रत्येक अवयव का गुण एक समान होता है। जैसे मान लीजिए अगर हम चीनी ले लेते हैं, किसी कटोरे में हम चीनी ले लेते हैं, तो चीनी का केवल एक दाना लेंगे तो वो भी उतना ही मीठा लगेगा, और फिर दूसरा, तीसरा या चौथा दाना लें तो वो भी उतना ही मीठा लगेगा। तो ये शुद्ध पदार्थ है, यानी एक कण के अंदर वही गुण होता है जो गुण समस्त कणों के अंदर होता है। तो इस प्रकार के पदार्थ को हम शुद्ध पदार्थ कहते हैं। अब इसके बाद अगर हम मिश्रण के बारे में देखें तो मिश्रण क्या होता है? दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के आपस में किसी भी अनुपात में मिलने से जिस पदार्थ का निर्माण होता है
उस पदार्थ को ही हम मिश्रण कहते हैं। जैसे मान लीजिए खूब नमक को खूब बारीक पीसा गया है और चीनी को भी खूब बारीक पीसा गया है और पीस करके एक ही में मिला दिया गया है। तो जब एक ही में मिला दिया जाएगा तो देखने में तो वो एक समान जैसा लगेगा, लेकिन जब आप अपने जिह्वा पे उसको रखेंगे तो जब नमक वाला पार्ट आपके जीभ पर पड़ेगा तो वो नमकीन लगेगा, और जब चीनी वाला पार्ट आपके जीभ पे पड़ेगा तो वो मीठा लगेगा। ऐसा नहीं कि प्रत्येक पार्ट के जो गुण हैं, प्रत्येक पार्ट के गुण एक समान हैं। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि जो मिश्रण होते हैं, मिश्रण के अवयवी पदार्थों के जो गुण होते हैं वो अलग अलग होते हैं, जबकि शुद्ध पदार्थ के जो अवयवी तत्वों के गुण होते हैं वो एक समान होते हैं। और इसके बाद ये जो मिश्रण है, ये मिश्रण भी दो प्रकार का होता है। देखिए, मिश्रण में पहला जो मिश्रण होता है वो समांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण। और दूसरा जो होता है ये होता है विषमांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण किसे कहते हैं और विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं, हम लोग अब इसके बारे में भी देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि ये समांगी मिश्रण को हम लोग कहते हैं होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं, और विषमांगी मिश्रण को हम लोग हेटेरोजेनियस कहते हैं, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो अब हम देखते हैं होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है, यानी समांगी मिश्रण क्या होता है। हम लोग समांगी मिश्रण को समझें तो एक बात आप ध्यान से समझ लें कि समांगी मिश्रण का जो उदाहरण हम देंगे वो तो देंगे ही, लेकिन अगर हम देखें समांगी मिश्रण की डिफिनीशन, तो समांगी मिश्रण की डिफिनीशन क्या है, ऐसा मिश्रण जिसमें दो अथवा दो से अधिक अवयव एक समान अनुपात में मिले हों तो ऐसे मिश्रण को ही हम समांगी मिश्रण कहते हैं। अगर हम समांगी मिश्रण का उदाहरण देखें तो समांगी मिश्रण का उदाहरण पीतल होता है। इस पीतल में जिंक और कॉपर दोनों मिले होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि वे पदार्थ जिनमें दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं उन्हें हम समांगी मिश्रण कहते हैं। और इसके बाद विषमांगी मिश्रण क्या होता है, तो ऐसा मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में किसी भी अनुपात में मिले हों तो इस प्रकार के मिश्रण को हम विषमांगी मिश्रण कहते हैं। विषमांगी मिश्रण का अगर हम उदाहरण देखें तो विषमांगी मिश्रण में जैसे मान लीजिए नमक और चीनी को आपस में मिला दिया जाए तो यह विषमांगी मिश्रण हो जाएगा। तो इस प्रकार आज हमने आपको पदार्थ के बारे में बताया, फिर पदार्थ के प्रकार के बारे में बताया, शुद्ध पदार्थ और मिश्रण के बारे में बताया, और फिर मिश्रण में समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण के बारे में बताया। तो ये जितनी भी हेडिंगें आपको बताई गई, हमें उम्मीद है कि ये सभी हेडिंगें आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। आप वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा
चैनल सब्सक्राइब करने के लिए यूट्यूब पे जाइए और महामना इंस्टीट्यूट को सर्च कीजिए और रेड कलर के सब्सक्राइब वाले बटन को क्लिक कर दीजिए। चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत समझ में आती है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बतावें। इस वीडियो को मैक्सिमम स्टूडेंट तक शेयर करें ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस इम्पॉर्टेंट टर्म को अच्छी तरह से समझ सकें और आप बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि प्रतिदिन पढ़ने वाले वीडियो की सूचना आपको मिलती रहे। और आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।